ड्राइवर का बेटा हूँ। सिर्फ सुना था कि ऑनलाइन लोग कमा रहे हैं। उस वक्त मैं स्ट्रॉबेरी बेचता था। तो यू आर अ स्ट्रॉबेरी सेलर। कभी स्ट्रॉबेरी बेचता था, कभी मैं वेडिंग हॉल में काम करता था। रावलपिंडी में जो भी शादी हॉल है सब में मैंने काम किया हुआ। फाइवर पे मैंने काम स्टार्ट किया। मुझे एक ऑर्डर मिला स्टार्ट में लोगो डिजाइनिंग का $5 का। क्लाइंट ने कहा इट वाज़न्ट गुड एक्सपीरियंस विद हिम। मुझे उधर ही पता चला कि अरे कमी आप में है। टू बी ऑनेस्ट लैपटॉप नहीं था, मैंने 2000 का लैपटॉप ले लिया, 5000 में उसमें मदरबोर्ड डाल दिया। ना लोगो चलता था, ना फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कुछ भी नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी में लैब्स है, हर सिस्टम में मैंने फोटोशॉप इंस्टॉल किया हुआ था, यूएसबी लगाता था और उधर ही से लोगो बना के मैं क्लाइंट को डिलीवर करता था। अस्सलाम वालेकुम, पखेर रागले, दिस इज इस्माइल ब्लॉगर और एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आप लोगों को वेलकम करता हूँ वंस अगेन। आज का पॉडकास्ट बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम एक स्टूडेंट को देखेंगे कि कैसे स्टूडेंट लाइफ से होते हुए स्किल्स सीखते सीखते आज 22 एम्प्लॉइज़ की एक टीम को मैनेज कर रहा है, फ्रीलांसिंग सोसाइटी को रन कर रहा है और उसके साथ साथ यूएस मार्केट में काम करते हुए माहाना लाखों कमा रहा है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मैं आपको अपनी गेस्ट की तरफ लेके जाऊंगा जो आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करेगा और आप लोगों को गाइड करेगा कि कैसे आप लोग स्किल्स सीख के इस फील्ड में इन हो सकते हैं। वेलकम करता हूँ आरिफ जान को। अस्सलाम वालेकुम, पखेर रागली, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मज़े की बात बता दूं कि आरिफ के साथ मेरी मुलाकात जो है एक चाय के कैफ़े में हुई थी, जो कि नॉर्मल है कि चाय के कैफ़े में करोड़ों की डीलें होती है। तो हमारी मुलाकात हो गई, वहाँ से मुलाकात दोस्ती में कन्वर्ट हो गई। आज दो के दोस्त न रहा, यार न रहा, लेकिन चलिए कोई नहीं है, हम लोग तो अपना रोल प्ले करेंगे। आरिफ क्या हाल है, कैसे हो? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? कैसा लग रहा है मेरे साथ बैठ के? आई एम एक्साइटेड to be honest, I'm very excited. So आरिफ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के वंस अगेन और मुझे खुशी हो रही है कि आज आपकी स्टोरी को इसी चैनल के थ्रू हम पब्लिक तक लेके जा रहे हैं। ये बताइएगा कि आप बेसिकली कहाँ से है और आपका जो बेसिक एजुकेशन है वो कहाँ से आपने हासिल की? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक ड्राइवर का बेटा हूँ। आई एम प्राउड कि मैं आप सबको बता रहा हूँ कि मैं एक ड्राइवर का बेटा हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम चारसद्दा और मैंने इब्तिदाई तालीम भी चारसद्दा से हासिल की है और फिर मैंने यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। राइट। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आइडिया आपको किसी ने दिया था या बस एडमिशन हो गया? आइडिया भी दिया था किसी ने, लेकिन उस टाइम आफ्टर एफएससी जो टाइम मेरा चला था वो बहुत हार्ड टाइम था मेरा। बस मैं कुछ करना चाह रहा था कि मैं ऑन साइट कुछ करूं या मैं ऑनलाइन कुछ करूं। कुछ दोस्तों ने बताया कि आप ऑनलाइन कमा सकते हैं, उसी बेस पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ चला गया। ओके, सो जब आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू कर ली तो क्या उस टाइम आपको ऑनलाइन फील्ड का आइडिया था? आपने रिसर्च वगैरह की थी या आपने उसके बाद स्टार्ट किया? मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था, सिर्फ सुना था कि ऑनलाइन लोग कमा रहे। उस वक्त मैं स्ट्रॉबेरी बेचता था, मर्दान की सड़कों पे मैं स्ट्रॉबेरी बेचता था। सो यू आर अ स्ट्रॉबेरी सेलर? यस, आई एम अ स्ट्रॉबेरी सेलर। पहली बार मुझे भी सुनने को मिल रहा है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हम बैठते हैं लेकिन हम प्रेजेंट को डिस्कस करते हैं, हम कभी पास्ट में नहीं गए। तो मुझे इसका आइडिया नहीं था। एक ड्राइवर का बेटा, जो कि बड़े फ़ख्र की बात है, एक स्ट्रॉबेरी सेलर जो आज हमारे साथ बैठा हुआ है, 22 बंदों की टीम मैनेज कर रहा है, यूएस में उसके क्लाइंट्स है। रिसेंटली आप किसी बाहर मुल्क विज़िट पे भी गए हुए थे? यस, मैं इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया मैंने विज़िट किया, बिजनेस ट्रिप्स थे मेरे। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि मतलब एक बंदा सोच भी नहीं सकता, राइट? बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आज हम आपके बारे में जानेंगे। ऑनलाइन फील्ड की जो एक आपने कहीं से सुना था, राइट? वो कैसे आपने उसको स्टेप इन किया उसमें और कैसे आप आगे लेके चले उसको, जो बिल्कुल स्टार्ट था इनिशियल स्टार्ट ऐसा था कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। कभी स्ट्रॉबेरी बेचता था, कभी मैं वेडिंग हॉल में काम करता था। रावलपिंडी में जो भी शादी हॉल है सब में मैंने काम किया हुआ है। वीकेंड पे मैं उधर काम करता था और वो जो पैसे मैं कमाता था वो वीकली मेरे यूनिवर्सिटी के आने जाने और खाने के पैसे होते थे। वाह। फिर एक दिन हॉस्टल का फीस भी मेरे पास नहीं था और वार्डन ने मुझे बाहर निकाल दिया हॉस्टल से। मेरा सामान भी इवन बाहर फेंक दिया। जो दोस्त मुझे उधर सपोर्ट कर रहा था कि वार्डन को कह रहे थे कि सब्र करो, वेट करो, ही विल डू इट, उसको भी निकाल दिया वार्डन ने। तो ये मेरा बहुत हार्ड टाइम था उस वक्त कि मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ करना चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये टाइम मेरा भी बदले, मेरे दोस्त का भी बदले, मेरे फैमिली का भी बदले और हर उस स्टूडेंट का बदले कि वो फिर ये दिन ना फेस कर सके। तो उसी वक्त फिर मैं एक्सीडेंटली एक और हॉस्टल में जब मैं शिफ्ट हो गया
उधर मैं हर रूम में देखता था कि यार इधर कोई ऑनलाइन काम कर रहे, किसी ने बताया कि इधर CS वाले लोग हैं, सीनियर है, वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। मैं उनके पास गया, इसी तरह वो मुझे पहले तो देख रहे थे कि ये क्या है, मतलब मेरा ड्रेसिंग उस टाइम का बहुत हार्ड टाइम था, जो गुर्बत वालों का नॉर्मली होता है, गरीब लोगों का जो हमारा भी था। एग्जैक्टली। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि यार आप फाइवर को ज्वाइन कर लो। मेरी जर्नी फिर फाइवर से स्टार्ट हो गई। तो फाइवर को ज्वाइन करने के लिए भी स्किल चाहिए होते हैं? यस, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं था उस वक्त, लेकिन जब उन्होंने गाइड किया कि आपको स्किल चाहिए, फिर मैंने एक लोगो डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया कि आई कैन लर्न इट विद इन अ शॉर्ट टाइम। विद इन 10 to 15 डेज़ में बैठ गया, मैं सीख रहा था। मुझे एक ऑर्डर मिला स्टार्ट में लोगो डिज़ाइनिंग का $5 का। ओके। वो ऑर्डर मैंने 25 डेज़ में कंप्लीट किया और मुझे 2 स्टार्स मिले। क्लाइंट ने कहा इट वॉजंट गुड एक्सपीरियंस विद हिम, नो गुड कम्युनिकेशन। इंग्लिश मुझे आता भी नहीं था कि हाउ टू टॉक टू क्लाइंट, हाउ टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। लेकिन उस 2 स्टार्स ने और 25 डेज़ ने मेरा लाइफ ही बदल दिया। मुझे उधर ही पता चला कि आरिफ कमी आप में है, प्लेटफॉर्म में नहीं है। एंड दीज आर द प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प यू ग्रो, यू एंड योर फैमिली एंड एवरी स्टूडेंट्स। राइट। उधर से मैंने स्किल सीखा, फाइवर पे मैंने काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ फाइवर पे। क्या बात है, माशाल्लाह। और आई हैव अ टीम, जैसे आपने बताया। मुझे ये बताइएगा, जब 2 स्टार मिले दुख तो होता है, राइट? Yes. और लेकिन ये है कि एक बंदा जो सीखने वाला होता है उसको एक रास्ता भी नज़र आता है कि यार मुझ में ये मसाइल है। तो आप जो लोगो डिज़ाइन करते थे वो आप फोटोशॉप वगैरह के थ्रू करते थे या कैनवा के थ्रू करते थे? इधर एक और कहानी खुल जाती है कि मेरे पास लैपटॉप ही नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, लैपटॉप नहीं था। मैंने 2000 का लैपटॉप ले लिया। 2000 का, उसमें मदरबोर्ड नहीं था। फिर वो 20 दिन बाद मैंने 5000 में उसमें मदरबोर्ड डाल दिया। लेकिन फिर भी जब मैं फोटोशॉप ऑन करता था तो उसमें काम ही नहीं, ना लोगो चलता था, ना फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कुछ भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि हमारी यूनिवर्सिटी में लैब्स है, लिंकन कॉर्नर है, उधर से मैं हर लैपटॉप में, हर सिस्टम में मैंने फोटोशॉप इंस्टॉल किया हुआ था और सिर्फ मेरे पास एक USB थी। जैसे ही मैं क्लासेस से फ्री होता था जाके उधर ही सिस्टम में USB लगाता था और उधर ही से लोगो बना के मैं क्लाइंट को डिलीवर करता था, फिर वापस हॉस्टल जाता था। क्या बात है। तो कितने टाइम बाद आपने पहला लैपटॉप लिया? आफ्टर 6 months। फिर एक लंबी कहानी है, हम सुनना चाहेंगे। लिटरली दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मुझे आरिफ के बैकग्राउंड का पता चल रहा है। यानी कि मुझे तो लग रहा था कि भाई बस सोबर बंदा है, अपना सेटअप है, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जिस तरह का स्टाइल है। अक्सर बैठा होता है ना, तो अगर कोई आ जाता है हम बोलते जनाब ये SHO है, ये DSP है ना, तो उनको फील भी हो जाता है कि बंदा वाकई में है। सो आप कंटिन्यू रखें। मैंने एक क्लासमेट के साथ कोलैबोरेशन किया कि भाई आपके पास लैपटॉप भी है, स्किल भी है और मेरे पास अकाउंट है, आई कैन हंट क्लाइंट्स। क्लाइंट हंटिंग में मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि मैं क्लाइंट्स लेके आ सकता था। दोस्त के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया, वो लोगोस बनाते थे, मैं उसको क्लाइंट्स देता था। हमने इतना अर्निंग की कि मैंने अपना नया लैपटॉप ले लिया और आज तक मेरे पास वो दोनों लैपटॉप्स पड़े हैं। क्या बात है। उधर ही से फिर नई जर्नी शुरू हो गई। अच्छा, वो कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि अब आपको टीम एक्सपेंड करना चाहिए? वो टाइम कि जब मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स फाइवर पे आए और मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था और एक तो दोस्त के साथ कोलैबोरेशन भी की हुई थी, तो मुझे लगा कि आई हैव टू आउटसोर्स। और इफ़ यू डोंट हैव टू वेट फॉर $5, $10, $100। मैंने उसी वक्त से आउटसोर्सिंग स्टार्ट की और आउटसोर्सिंग कुछ हद तक की। फिर मुझे लगा कि नो, आई नीड माई ओन टीम टू ग्रो एंड स्केल माई बिजनेस। राइट। सो जो आपने हायरिंग की वो इंटर्नीस थे, पेड एम्प्लॉइज़ थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे? थोड़ा सा काइंडली इसको कंटिन्यू रखें। मैंने सबसे पहले इंटर्न्स हायर किया, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही हायर। और आप इस टाइम हॉस्टल में ही रह रहे थे, राइट? हाँ, यस, मैं हॉस्टल में ही था। ओके। मैं वो स्टूडेंट्स को देखता जिनके पास स्किल होते तो उनको मैं कहता कि भाई आओ मेरे पास स्किल है, मैं आपको भी पैसे दूंगा, मेरे पास क्लाइंट्स है। तो इसी तरह मैंने स्टूडेंट्स कुछ एक छोटा सा सर्कल बनाया, डिज़ाइनर्स का भी, डेवलपर्स का भी, ऐप डेवलपर्स का भी, डिजिटल मार्केटर्स का, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे फिर मैंने फोकस किया कि अब मेरे पास टीम है, मतलब बंदे थे, जैसे ही प्रोजेक्ट्स आते थे मैं उनको ही आउटसोर्स करता था। तो मुझे ये बताइएगा, राइट नाउ जो आपके ऑर्डर्स चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपके ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं? फाइवर और लिंक्डइन से आ रहे हैं। ओके, लिंक्डइन। तो हम लिंक्डइन को ही आगे लेके जाते हैं। मुझे ये बताइएगा लिंक्डइन पे क्लाइंट्स हंटिंग कैसे होती है? देखिए, इसके डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, इफ़ यू वांट टू हंट क्लाइंट ऑन लिंक्डइन,
First, you have to optimize your LinkedIn profile. Then you have to show up. آپ کو اپنے اسکلز ریلیٹڈ پوسٹنگ کرنی چاہیے, کانٹینٹ پوسٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک کلائنٹ ہنٹنگ کا ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہے. سی ای اوز کو ہم آؤٹ ریچ کرتے ہیں, کمپنیز کو ہم آؤٹ ریچ کرتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہم 100, 150, 200 میسیجز بھیجتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. الحمدللہ اس کا ہمیں اچھا رزلٹ ملتا ہے. رائٹ, تو آپ کا اکاؤنٹ مین نہیں ہوتا لنکڈن پہ اگر؟ نو, میں نے سیل نیویگیٹر لیے پریمیم میں یوز کر رہا ہوں. اوکے, مجھے بتائیے گا کہ لنکڈن آپٹیمائزیشن کی آپ نے بات کی, تو لنکڈن آپٹیمائزیشن میں کیا کیا آتا ہے؟ سمپلی دیکھو, جب ہم سٹارٹ میں کسی پلیٹ فارم کو جوائن کرتے ہیں تو یہ پاپا کی لاڈلی اور یہ ڈفرینٹ ہم یوز کر رہے ہیں نیمس. تو ریئل ہم نے اپنے آپ کو ریئل شو کرنے ہیں, ریئل ورلڈ کو اگر ہم نے دکھانا. دیکھو یو ایس کلائنٹ میں ہم یو ایس کے مارکیٹ میں ہم اپنے اسکلس کو بیچ رہے ہیں. رائٹ, ہم کلائنٹ ہنٹ کر رہے ہیں, تو نہ ہم کلائنٹ کے پاس جا سکتے ہیں نہ وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اور پروفائلز آر ریئل, شوڈ بی ریئل. پکچر ہمارا ریئل ہونا چاہیے, نیم ریئل ہونا چاہیے, بینر جو ہم یوز کر رہے ہیں پراپرلی آپٹیمائز ہونا چاہیے, دیٹ پریزنٹس اور اسکلس کے ہاؤ وی کین ہیلپ کلائنٹ. ادھر ہم کوئی کوٹس لکھتے ہیں یا کوئی بیک گراؤنڈ اس طرح یا ڈمی پروفائل وہ لگا لیتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ماشاء اللہ سے آپ جس لیول سے اٹھے ہیں تو بڑے فخر کی بات ہے, لیکن اس وقت کیا سچویشن ہے, کتنا کما لیتے ہو؟ ابھی آپ خود سوچ لیں, آئی ہیو 22+ ٹیم الحمدللہ, اور ریموٹ بھی میں کام کر رہا ہوں کمپنیز کے ساتھ. ایون کچھ کمپنیز کے ساتھ ایز اے پروجیکٹ مینیجر میں خود بھی لیڈ کر رہا ہوں. یو ایس کی کمپنیز ہے, تو آپ خود ہی اندازہ لیں ہم گڈ الحمدللہ. یہاں پہ وہ میم آتا ہے نا, میں نہیں بتاؤں گا, بٹ اینی وے اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. کہ یہی کہنا چاہوں گا یہی کہ الحمدللہ فیملی کو وہ ٹائم دے دیے کہ جن کا وہ ایک ڈریم تھا فیملی کا, اور میرا ڈریم تھا کہ ان کو سکون ہو. اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو وہ کسی کی طرف نہ دیکھے. آج کل بھی والد صاحب ڈرائیوری کر رہے ہیں یا نو؟ ہی از ان لیڈنگ ان ایٹ ہوم. گھر پہ ہی ہوتے ہیں. اور میں نے سنا آپ اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہیں وتھ فیملی؟ الحمدللہ اسلام آباد شفٹ. تو فیملی خوش ہے؟ الحمدللہ خوش ہے. کیا بات ہے. مجھے بتائیے گا, دیکھیں جس اگر ایک اس اسٹیج سے آپ گزرتے جس طرح میں بھی گزرا ہوں ان تمام تر چیزوں سے, تو میں نے کیا کیا کہ نہیں یار میری طرح کسی اور اسماعیل کو یہ سخت دن نہ دیکھنے پڑے. رائٹ, اور میرے استطاعت کے مطابق میں نے وہ تمام کوششیں کی کہ جس کے تھرو میں ہر اس بندے تک پہنچ سکوں جو ڈیزرونگ ہے اور جو لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے. میں نے سیشنز دیے, میں نے میٹ اپس کیے, میں ہر اس ایونٹ میں فری آف کاسٹ گیا ہوں جہاں پہ مجھے لگا کہ لوگ کچھ سیکھنے کے لیے ہے. عارف نے کیا کیا کمیونٹی کے لیے؟ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ اس اسٹیج سے میں گزرا ہوں, تو آئی ڈونٹ وانٹ کہ کوئی اور اسٹوڈنٹ یہ دن دیکھے. تو میں نے ایک کمیونٹی لانچ کی ہے, فری لانسنگ سوسائٹی. فری لانسنگ سوسائٹی میں ہم نے 20,000+ اسٹوڈنٹس کو فری ماسٹر کلاسز سے ٹرین کی ہے, اور الحمدللہ وی ہیو اے لاٹ آف سکسیز اسٹوریز. اسٹوڈنٹس لائف میں ہی اسٹوڈنٹس نے ارننگ اسٹارٹ کی. کیا بات ہے. ایون لاسٹ ٹائم مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملا, یقین مانے فائیور پہ اس نے مجھ سے زیادہ کمائے ہیں. اینڈ ہی واز یور اسٹوڈنٹ؟ یس, ہی واز مائی اسٹوڈنٹ. کیا بات ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ عارف رائٹ ناؤ جو آپ یونیورسٹی کے اندر ڈفرینٹ آپ کمپین چلا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں. رائٹ, وہ مین رول کیا ہے, کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ وہ اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ یو کین اسٹارٹ ارننگ ود یور ڈگری ایئرس. کہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ آپ کو ضرور ایک اسکل سیکھنا چاہیے. رائٹ, یہ سوری ٹو کٹ یو, مجھے بتائیے گا اب آپ نے بھی ڈگری کی ہے. رائٹ, آپ کو ڈگری نے کتنا فائدہ دیا ہے اور آپ کو اسکلز نے کتنا فائدہ دیا ہے؟ اگر میں ان شارٹ پوچھوں تو ڈگری ورسز اسکلس. 80% اسکلس, 20% ڈگری. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ڈگری پہ بھی فوکس کرنا چاہیے؟ ڈگری پہ پروفیشنل چیزیں اور اسکل سیکھنے ہیں تو ڈگری مسٹ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ڈگری کے دوران ہی یا اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہی آن لائن اسکل سیکھنے چاہیے؟ یس, آف کورس. رائٹ, تو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک اسٹوڈنٹ اگر اس فیلڈ میں آنا چاہے تو وہ اپنے آپ کو ایکسیل کر سکتا ہے اور آن لائن کمائی کے لیے ریڈی ہو سکتا ہے؟ اگر اٹ ول ٹیک 4 to 6 months. یس. رائٹ, اور یہ بتائیے گا کہ اگر ایک بندہ اس فیلڈ میں آنا چاہے تو کیا اس کے لیے یہ انٹرنشپ لائف اسٹائل ہونا چاہیے اس کا کہ نہیں, یا سیدھا بس وہ اپنی آن لائن کمائی کی طرف آ جائے, پلیٹ فارم کو جوائن کرے؟ نہیں, اگر ان کے پاس اسکلس ہے اٹ ول ٹیک سم ٹائم. سب سے پہلے انہوں نے اسٹوڈنٹس نے اسکل سیکھنے ہیں, پھر اپنے پورٹ فولیو بلڈ کرنا ہے, پریکٹس کرنا ہے, سوشل پروفائل بلڈ کرنے ہیں, اس کے بعد وہ مارکیٹ جا سکتے ہیں. تو انٹرنشپ از گڈ.
राइट. सो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि अगर फाइवर और लिंक्डइन की हम बात कर ले, बिकॉज यू आर जनरेटिंग लीड ऑन बोथ प्लेटफॉर्म, राइट, तो व्हाट डू यू थिंक विच प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट फिट फॉर स्टूडेंट्स? I think so, both Fiverr and LinkedIn. Right. 80% LinkedIn, 20% Fiverr. So it means you are giving more weightage to the LinkedIn, Yes. right? तो मुझे बताइएगा LinkedIn पे अगर एक स्टूडेंट स्टार्ट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उसका और आपका सेम नीश है, राइट, वो भी ऐप डेवलपमेंट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर है, तो वो किस किस्म की पोस्टिंग होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पे मैं देखिए 2-3 टाइप के, एक तो बड़े बड़े लंबी लंबी कहानियाँ होती है, राइट, जिसमें बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है. दूसरा ये होता है कि लोग वो कर्सल होते हैं कि क्या, जिसमें इमेजेस होते हैं, राइट, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है? इसमें देखो, वी हैव टू शो द वर्ल्ड कि हाउ वी कैन हेल्प देम. हमें पता है कि हम कौन है, लेकिन क्लाइंट को नहीं पता. सो हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए, हाउ वी कैन हेल्प क्लाइंट, हाउ वी कैन हेल्प द ऑडियंस. तो हमने अपने स्किल, जो पोर्टफोलियो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कि आज हमने एक लोगो डिज़ाइन किया या हमने कोई कैंपेन चलाया, हमने वेबसाइट डिज़ाइन किया, उसको शेयर करें कि एक क्लाइंट था और इसने इसके ये रिक्वायरमेंट्स थे और मैंने ये डिज़ाइन उनके लिए बनाया, ये इसका फीडबैक भी है, 5 स्टार मुझे मिले हैं या इतना मैंने अर्निंग कर दी है. तो इट्स विल शो योर स्किल्स. मुझे बताइएगा अभी तक आरिफ को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा मिला है जिसकी खुशी आज तक है? 25,000 का मुझे मिला था. ओके. जिसने मेरे सारी चीज़ें चेंज कर दी. और ये लिंक्डइन पे था या फाइवर पे? फाइवर से मुझे मिला था और ये क्लाइंट था $600 क्लाइंट. $600 को $25,000 पे लेके गए थे. हाउ? उस क्लाइंट के साथ बात की, उसके पास एक एप्लीकेशन था, ऐसे एप्लीकेशन वो था, मतलब उसका बजट ज़्यादा था, मैंने कम बजट पे वो स्टार्ट कर दिया. बाद में मैंने उसको बताया कि ये बजट कम है, उसने कहा कि मुझे भी ये पता था कि आप ये कहोगे. फिर उसके बाद रिलेशन ऐसा बिल्ड हुआ, कम्युनिकेशन, मतलब हमने झूठ नहीं बोलना, सच मैंने बोला उसको और उसको वो बात बहुत पसंद आई. उसके बाद उसने मुझे एक और प्रोजेक्ट दिया जो बहुत. मुझे बताइएगा अभी भी वो सिचुएशन है, आपको इंग्लिश नहीं आती या अभी आप कर लेते हैं क्लाइंट के साथ? गुड एट इट, अल्हम्दुलिल्लाह. और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म से? जी, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो 3 ईयर से मेरे साथ ही काम कर रहे हैं. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. बाहर जाने का कोई प्लान है? क्योंकि मैंने कुछ सुना है. यस, प्लान है इंशाल्लाह सून. अच्छा, अरे मुझे बताइएगा कि वो कौन सी मिस्टेक या मिस्टेक्स थी जो आपने स्टार्ट के करियर में की थी या अभी रिसेंटली की हो, जो आप चाहते हैं कि बाकी लोग ना करें? देखिए, मिस्टेक्स तो बहुत सारे होते हैं, हो जाते हैं इनिशियल स्टेज पे, लेकिन जो सबसे बड़े मुझे अभी फील हो रहा है, आई फोकस्ड ऑन फाइवर ओनली. मैंने पर्सनल ब्रांडिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, बस सिर्फ फाइवर पे ही काम करता था और फाइवर का ही वेट करता था कि इधर ही से मुझे क्लाइंट मिल रहा है. Okay. और इधर ही से मिलेगा. लेकिन मुझे पता नहीं था कि फेसबुक से मैं क्लाइंट हंटिंग कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम से मैं कर सकता हूँ, लिंक्डइन से मैं कर सकता हूँ. मुझे फील हो रहा है कि आई हैव टू स्टार्ट इट बिफोर 3 ईयर्स पहले मुझे स्टार्ट करना चाहिए था. अभी तो 1 साल हो गया मैंने स्टार्ट कर दिया. I'm good at it. एंड द रिस्पॉन्स इज वेरी गुड. Yes. क्या बात अगर है. ये मैं 5 साल पहले स्टार्ट करता तो. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि आप टाइमली सीख लेते हैं, तो आई थिंक कि आप रियलाइज़ कर लेते हो तो बड़ी बात है. और ये पॉडकास्ट का मेन मकसद भी यही है कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि एक बंदा जो ऊपर पहुंच चुका है उसने लाइफ में वो कौन सी मिस्टेक की है जिससे आपको बचना चाहिए और आपको अकॉर्डिंगली जो है ना ख़ुद को मैनेज करना चाहिए, ताकि आप वो मिस्टेक टाइमली कवर करके आप ज़्यादा आगे जा सके. दैट्स द मेन पर्पज़ ऑफ दिस पॉडकास्ट. अच्छा आरिफ, मुझे बस आप बताइएगा, क्योंकि बातें बहुत सारी है लेकिन हमने एक अपना उसूल बनाया हुआ है कि हम 20 मिनट से ज़्यादा का पॉडकास्ट नहीं करेंगे. दैट्स वाई रैपिड फायर होते हैं. शादी कब कर रहे हो? यार, इसमें तो अभी टाइम है, मुझे लग रहा है. क्यों? कुछ चीज़ें हैं, कुछ गोल्स हैं जो अभी रहते हैं. लड़की नहीं मिल रही है बहुत ज़्यादा है तो सिलेक्शन में इशू आ रहा है. सिलेक्शन तो अम्मी कर चुकी है. अच्छा, कर चुकी है. ठीक. तो एनीवे आरिफ, योर लास्ट मैसेज फॉर द ऑडियंस प्लीज़. डोंट वेस्ट टाइम, फोकस ऑन स्किल्स. आज स्किल सीखोगे तो कल आप ऑनलाइन कमाओगे. तो चाहे जितना भी मुश्किल टाइम हो, जितने भी बुरे हालात से गुजर रहे हो, आपने अपने स्किल्स पे फोकस करना है. वही स्किल्स आपको उसी मुकाम से उठा के ऐसे मुकाम पे लेके जाएगी कि दुनिया आपका नाम याद रखेगी. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच आरिफ, बड़ा अच्छा लगा. बिलीव मी, हम लास्ट 1 ईयर से बैठ रहे हैं, बल्कि 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है, राइट? ज़्यादा हो गया है. और मुझे आज तक पता नहीं था कि आरिफ ने स्ट्रॉबेरी भी भेजी है, आरिफ ने
ہوٹلوں میں بھی کام کیا ہے. عارف کے والد صاحب ڈرائیور تھے, اور مجھے لگتا ہے اس چیز پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے, کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو میرے والد صاحب جو تھے وہ دبئی میں ہوتے تھے, 30 سال انہوں نے وہاں پہ گزارے ہیں, اور انہوں نے ان 30 سالوں میں جو کام کیا ہے وہ جو بلڈنگز بناتی ہے اور اس کے اندر جو سریا ڈالا جاتا ہے, تو سریے کو توڑنا مڑونا یہ ان کا کام ہوتا تھا. ان کے ہاتھ اتنے سخت ہوتے تھے, جب وہ ایک چپیڑ مارتے نا تو بھائی پوری رات نیند نہیں آتی تھی. بٹ آئی ایم پراؤڈ, اینڈ یہ میں بات بڑی پراؤڈلی کرتا ہوں کہ جب ریسنٹلی دبئی گئے ہوا تھا, دبئی تو نارملی ہمارا دوسرا گھر ہے, ہر مہینے بیٹھے ہوتے ہیں. تو پہلی بار جب میں گیا تھا وہاں پہ اور میں سامنے ڈفرینٹ بلڈنگس کو دیکھ رہا تھا, تو میں نے یہ بات اپنے دوست سے کی تھی کہ کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے والد صاحب نے جہاں پہ مزدوری کی تھی, پسینہ بہایا تھا اپنا, اسی جگہ پہ ایک دن میں آؤں گا اور مزے کی لائف, مزے کا ٹائم سپینڈ کروں گا. کیونکہ ہمارا ایک دن کا جو خرچہ تھا وہ تقریباً کچھ 2.5 لاکھ کے قریب ہم صرف رینٹ دے رہے تھے پر ڈے کے لحاظ سے. بٹ یہ تھا کہ آپ جب محنت کر لیتے ہیں, خدا پہ یقین کر لیتے ہیں, تو وہ چیزیں, وہ راستے اوپن ہو جاتے ہیں جو کبھی آپ نے امیجن نہیں کیے ہوتے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے خود پہ بلیو اور اپنے بنانے والے پہ بلیو. یہ دونوں چیزیں کریں گے تو تب پاسبل ہوگا. عارف, تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا, اچھا لگا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو پھر تکلیف دیں گے ایک نئے ٹاپک اور موضوع کے ساتھ جو کہ لنکڈن آپٹیمائزیشن پہ ہوگا, اور اس میں ہم ہینڈ آن ایکسپیرینس دیں گے لوگوں کو کہ کیسے آپ وہاں سے کلائنٹ گیٹ کر سکتے ہیں. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ. آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہے تو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پامان.